Okay. Hello everyone. Welcome to Commercium, the digital classroom. My name is Divyanshu Dubey. Today, we are going to start with overview of GST पोर्टल. ठीक है ना? तो आज हम GST पोर्टल का ओवरव्यू देखेंगे, साथ ही GST पोर्टल से जो लिंक बाकी पोर्टल्स होते हैं हम उनका ओवरव्यू भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम क्रोम पर चलते हैं. आप कोई दूसरा ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपको क्रोम पर टाइप करना है, या तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं. अगर वेबसाइट्स आपको याद नहीं रह सकते प्रॉपर वेब एड्रेस, तो आप सिर्फ GST यहाँ पर टाइप कर दीजिए. यस, मैं यहाँ पर सिर्फ GST टाइप करता हूँ. वैसे तो ये ऑप्शन जो मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रहा है वो GST वेबसाइट का है, लेकिन क्योंकि ये हाईली यूज्ड वेबसाइट है मेरे द्वारा, इसलिए मुझे प्रेफरेंस मिला है. मैं इन जनरल चला जाता हूँ. GST वेट अ मिनट, लोड हो रहा है. हाँ, मैंने GST टाइप किया सिंपली. यहाँ पर GST पोर्टल आ गया. इसका वेब एड्रेस क्या है? www.gst.gov.in. आप ये डाल के भी डायरेक्ट इस पोर्टल पर रन कर सकते हैं. ठीक है ना? GST पोर्टल पर जाते हैं अपन. देखिए, ये हमारा GST पोर्टल ओपन हो गया है. यहाँ पर आप वेब एड्रेस देख पा रहे होंगे, gst.gov.in. ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले इस पोर्टल का ओवरव्यू लेते हैं. तो आप सबसे टॉप पर देख पा रहे होंगे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. इसका क्या मतलब है? ये जो GST पोर्टल है ये किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है. मतलब कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एक स्टेट गवर्नमेंट का हो या किसी एक यूनियन टेरिटरी का हो, ऐसा नहीं है. ये कॉमन पोर्टल है. ठीक है ना? ऑल ओवर इंडिया में सभी गवर्नमेंट्स के एक ही पोर्टल के थ्रू काम किया जाता है. इसीलिए इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को कंसीडर करके रखा गया है. ठीक है ना? लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देख पा रहे होंगे दो बटन्स दे रखे हैं, एक रजिस्टर का है, एक लॉगिन का है. इनको हम सबसे एंड में देखेंगे, पहले बाकी चीज़ों को देख लेते हैं. तो जब आप GST पोर्टल पर अपने आप को लेकर आते हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपका टैब्स दिखाई दे रहे होंगे. तो सबसे पहले होम टैब है. ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप पोर्टल लॉगिन मतलब पोर्टल पर रन करेंगे तो आपको होम टैब ही ओपन करके मिलेगा. ठीक है ना? होम टैब से जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? यहाँ मिलेंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स. रिसेंट जो भी चेंजेस होते हैं GST पोर्टल पे, कोई भी टेक्निकल गाइडेंस वगैरह देना है, लॉ में कोई चेंज आया है, कोई फॉर्म में अपग्रेडेशन आया है, तो वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स के द्वारा यहाँ पर बताई जाती है. ठीक है? जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पान मसाला एंड टोबैको टैक्स पेयर्स. तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन फ़ाइल करनी है पान मसाला एंड टोबैको टैक्स पेयर्स के लिए, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर न्यूज़ और अपडेट्स आए हुए हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है. जब मैं इस पर क्लिक करूँगा जो डिटेल्ड पूरा टेक्स्ट रीड कर सकता हूँ. है ना? नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है एडवाइजरी टू लॉन्च ई वे बिल पोर्टल. तो ई वे बिल पोर्टल को लॉन्च करने के लिए कुछ एडवाइजरी दे रखी है. इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी दे रखी हैं. मैं अगर व्यू ऑल पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं अब तक के जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं ईयर वाइज, उन सभी को चेक कर पाऊँगा. ठीक है ना? स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अपकमिंग ड्यू डेट्स लिखे हुए हैं. अपकमिंग ड्यू डेट्स बेसिकली जो रिसेंट ड्यू डेट्स हमारी आने वाली हैं, अपकमिंग ड्यू डेट्स, उन सभी की यहाँ पर आपको समरी मेंशन होती है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न क्या होने वाली है. अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे GST में आप रजिस्टर करते हैं, तो आपको रजिस्टर करने के बाद ये डिसाइड करना होता है कि आपको ऑप्ट करना है एज अ रेगुलर टैक्स पेयर और एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर. ये दोनों क्या होते हैं हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए दो तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो. पहला है रेगुलर और दूसरा है कंपोजिशन टैक्स पेयर.
तो जब आप रेगुलर के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करनी है या फिर आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी है। ये वॉलंटरीली भी हो सकता है और इसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर वो लिमिट आपने क्रॉस कर ली तो उसके बाद आपको मैंडेटरीली मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, अदरवाइज़ आप क्वार्टरली के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारे रिटर्न्स की ड्यू डेट है इनका बाइफर्गेशन किया गया है। तो मंथली टैक्स पेयर्स के लिए जो रिटर्न ड्यू डेट्स होती हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, ऐसे ही क्वार्टरली टैक्स पेयर्स की भी मेंशन कर रखी है। इसके अलावा एक अदर ड्यू डेट का जो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, अदर ड्यू डेट्स बेसिकली क्या होते हैं, अदर देन नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए क्या क्या फॉर्म्स की क्या क्या ड्यू डेट हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन रहती हैं। फॉर एग्जांपल कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर कोई आईएसडी है, या फिर कोई बेसिकली एम्बेसी या फिर फॉरेन कॉन्सुलेट है कोई, या फिर आपका टीडीएस या टीसीएस के रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपको कोई रिफंड का रिटर्न फाइल करना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अदर ड्यू डेट्स में मेंशन किया होता है इनकी ड्यू डेट्स को, ठीक है ना। आप इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अबाउट जीएसटी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री और जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिंक दे रखा है, यहाँ जाएंगे आप, क्लिक करेंगे तो उनकी बारे में आप जान सकते हैं। वेबसाइट पॉलिसी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिलेटेड साइट्स बेसिकली जीएसटी पोर्टल से लिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उनके लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं इस पोर्टल के द्वारा, जैसे कि CBIC, आज हम देखेंगे CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। स्टेट टैक्स साइट्स, स्टेट टैक्स बेसिकली हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी कंट्री में कई सारे थे जिनको मर्ज करके जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है ना। तो इससे पहले भी स्टेट टैक्स पॉलिसीज़ जो भी थी तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट टैक्स वेबसाइट सेपरेटली बने हुए थे। तो स्टेट टैक्स वेबसाइट्स पर अगर आपको जंप करना है तो यहाँ पर ये लिंक दे रखा है, आप जिस स्टेट में जाना चाहें उस स्टेट की वेबसाइट से यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में बेसिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जनरली आपको किस तरीके से सिस्टम रखना पड़ेगा अगर आप जीएसटी का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर सच एज जीएसटी ऑफलाइन टूल्स होते हैं, जैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न आप 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन फाइल कर लीजिए या फिर ऑफलाइन फाइल कर लीजिए। ऑफलाइन अगर आप ऑप्ट करते हैं फाइल करने का तो उसके लिए आपको ऑफलाइन रिटर्न प्रिपरेशन टूल होते हैं उनको यूज़ करना पड़ता है, जिसे ऑफलाइन टूल्स बोलते हैं। तो उनके लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, या डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसे रन करने के लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। जीएसटी नॉलेज पोर्टल, जीएसटी मीडिया, बेसिकली क्या है कि जीएसटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको। साथ ही जीएसटी एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह जानना है तो जीएसटी नॉलेज पोर्टल से आप पता कर सकते हैं। साइट मैप, इस साइट में क्या किस तरीके से दिया हुआ है उसके बारे में बताएगा। ग्रीवियंस, नोडल ऑफिसर्स, बेसिकली क्या है आपकी अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए कुछ नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, आप अपने एरिया वाइज और नोडल ऑफिसर्स से भी उन कंप्लेंट को लेके डिस्कशन कर सकते हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, बेसिकली क्या है आपको जीएसपीज कुछ अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइडर, इन अ ईजी टर्म में आपको बताऊं तो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे टैली है, जैसे कि आप कंप्यूटेक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, इनसे आप रिपोर्ट्स जीएसटी के थ्रू जनरेट कर लेते हैं, तो इनको जीएसपी बोला जाता है, राइट। ऐसी फ्री अकाउंटिंग एंड बिलिंग सर्विसेज के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह के लिंक दे रखे हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस में आपको जीएसटी हेल्प डेस्क का नंबर और एक जीएसटी का ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल होता है, जिस पे अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पोर्टल के थ्रू आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व करी जाती है, राइट। एक बार फिर टॉप पर चलते हैं। तो हमने ये चीज़ जानी, अब देखते हैं पॉपुलर हेल्प टॉपिक्स बेसिकली जो मैंने आपको नीचे बताया कि ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल पर आप अपनी कोई कंप्लेंट होती है तो उसे रेज करेंगे। ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स अगर फेस करी जा रही हैं टैक्स पेयर या किसी पर्सन के द्वारा एट जीएसटी पोर्टल, तो उनको लेके जो बेसिकली टेक्निकल हेल्प डेस्क है वो एक एडवाइजरी या बेसिकली क्या है एक हेल्प मैनुअल शेयर कर देता है,
जिनके लिंक यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि हाउ डू आई रजिस्टर विद जीएसटी, मुझे जीएसटी में किस तरीके से रजिस्टर होना है, इसके लिए यहाँ पर मेरे को एक हेल्प टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखा है, फंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं, ठीक है ना। यही वही हेल्प डेस्क का नंबर और ग्रीवेंस रिड्यूसल पोर्टल का यहाँ पर लिंक दे रखा है। साथ ही नीचे जीएसटी अथॉरिटी और जीएसटीएन बेसिकली क्या करते हैं, कई सारे टॉपिक्स पर बेसिकली क्लैरिफिकेशन देने के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो उनके वीडियोस का लिंक यहाँ पर नीचे दे रखा है जीएसटी मीडिया में, राइट। इस तरीके से ये हमारे होम टैब का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था कि हम रजिस्टर और लॉगिन को सबसे एंड में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर बटन पे जब आप प्रेस करेंगे तो बेसिकली आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस बटन पे प्रेस करके आपको फॉर्म फाइल करना होगा, ठीक है। फॉर्म 2 पार्ट में होता है, एक होता है पार्ट ए ऑफ फॉर्म और एक होता है पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट ए फॉर्म जब आप सबमिट कर लेते हैं, जो बेसिक डिटेल्स के साथ सबमिट किया जाता है, उसमें आपको एक TRN टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के द्वारा आप लॉगिन करेंगे और अपनी फर्दर एप्लीकेशन, जैसे कि पार्ट बी में फाइल करना होता है, उसको आप सबमिट करेंगे। उसको सबमिट करने के बाद बेसिकली क्या है, एक आधार ऑथेंटिकेशन यदि आपने ऑप्ट किया होता है, हम डिटेल में इस चीज़ों पर बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट किया है तो आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाती है और साथ ही आपको एक ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। उस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के जनरेट होने के बाद ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन पहुंच जाती है। एप्लीकेशन को फिर ऑफिसर रिव्यू करता है, अगर उसे सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो वो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा, अदरवाइज़ वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है अगर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। क्लैरिफिकेशन आप सबमिट करेंगे, क्लैरिफिकेशन सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन रीसबमिट हो जाती है, दोबारा वो ऑफिसर के पास रिव्यूअल के लिए पहुंच जाएगी, फिर से वही प्रोसेस होगा, ऑफिसर चेक करेगा, अगर सेटिस्फाइड है वो तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। वंस registration is approved, you will be provided through your registered email address a provisional user ID and password, ठीक है ना। तो जो आपकी प्रोविजनल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर प्रोवाइड की गई है, उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर बन जाते हैं, फिर आप इस लॉगिन बटन पर ही प्रेस करके हमेशा जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा होम टैब हो गया। नेक्स्ट सर्विसेज पर चलते हैं। सर्विसेज में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सब टैब्स दिखाई देंगे। सब टैब्स में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन विंडो आ रही है। रजिस्ट्रेशन विंडो बेसिकली जो आप रजिस्टर बटन पर प्रेस करके जिस लिंक पर पहुंचेंगे, जिस पेज पर पहुंचेंगे, सेम अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। बेसिकली यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं आप। मैंने आपको बताया था कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो क्लैरिफिकेशन ले सकता है। अब उस क्लैरिफिकेशन में अगर कोई डिटेल आपको सबमिट करनी होती है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक रेफरेंस नंबर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन का जो नोटिस देगा उसमें मेंशन होता है, उस रेफरेंस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आप उस रेफरेंस नंबर का यूज़ करके उस एप्लीकेशन में फर्दर जो डिटेल रिक्वायर है उसको सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पर जाकर। जब आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाती है, ARN आपको रिसीव हो गया है, आपको जानना है कि आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, तो आप ट्रैक एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। ARN की हेल्प लेके आप कैप्चा कोड डालेंगे और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं पेमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमें रिटर्न फाइलिंग भी करनी होती है। तो रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको यदि गवर्नमेंट को कोई टैक्स पेमेंट करना है तो उसके लिए आप क्रिएट चालान पर जाएंगे, पेमेंट सेक्शन में जाके क्रिएट चालान पर जाएंगे। ये लिंक बेसिकली आप विदाउट एनी लॉगिन इस लिंक को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप क्रिएट चालान पर क्लिक करेंगे तो आपका GSTN नंबर पूछेगा, तो आप GSTIN जब यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल फैच हो जाएगी। आप अपना जो भी अमाउंट पे करना है वो मेंशन कीजिए वहाँ पर, जिस भी बैंक से पेमेंट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपको जब भी आप पेमेंट करेंगे तो चालान का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, CPIN एंड अदर रेफरेंस नंबर, उनको आप यूज़ करके अपने पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई पेमेंट स्टक हो जाता है, बेसिकली आपके अकाउंट से फॉर एग्जांपल पेमेंट डिडक्ट हो गया, बट वो आपके बैंक आपके अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया, बट आपके जो GST पोर्टल का लेजर है वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुआ, तो आप ग्रीवेंस अपने पेमेंट के अगेंस्ट यहाँ से रेज कर सकते हैं। इसके बाद यूज़र सर्विसेज में आ जाते हैं। यूज़र सर्विसेज में बेसिकली आपको, अगर देखिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एज अ सप्लायर रजिस्टर हुए तो सप्लायर ऑफ गुड्स हो सकते हैं या सप्लायर ऑफ सर्विस हो सकते हैं। गुड्स के लिए आपको HSN कोड की रिक्वायरमेंट होती है। HSN कोड क्या होता है? HSN की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बेसिकली ये एक कोड होता है जो जितने भी गुड्स रिलेटेड आइटम्स हैं उन सभी को प्रोवाइड किया गया है GST में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेंगे तो मोबाइल के लिए भी एक आपको HSN कोड प्रोवाइड किया गया है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब उसी टाइम पर आपको, अगर आपने एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको टॉप 5 जो भी गुड्स आप डील करने वाले हैं जिनमें, उनको आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम मेंशन करना होता है उनके HSN कोड्स को। इसी तरीके से अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं तो आपको SAC कोड्स यानी बेसिकली सर्विस अकाउंटेंसी कोड्स को मेंशन करना होता है। टॉप 5 सर्विस अकाउंटेंसी कोड्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सर्च करना है कि किसी आइटम का HSN क्या है या SAC क्या है तो आप इस लिंक पर आके कर सकते हैं। आपको GST की हॉलीडे लिस्ट अगर जाननी है कि कब कब हॉलीडेज़ हैं तो आप इस लिंक पर आकर चेक कर सकते हैं। आपको लोकेट करना है GST प्रैक्टिशनर्स को। GST प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं? बेसिकली नेशनल एकेडमी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो नासन है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो कि GST प्रैक्टिशनर्स का होता है। उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने वाले लोगों को एक प्रैक्टिशनर नंबर दे दिया जाता है। वो बेसिकली अपने आप को GST पर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिशनर, और वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू GST टैक्स पेयर सच एज रिटर्न फाइलिंग एंड सिमिलर थिंग्स, ठीक है ना। तो अगर आपको लोकेट करना है कि आपके नियर बाई कौन कौन से GST प्रैक्टिशनर्स हैं तो आप इस लिंक पर जाकर लोकेट कर सकते हैं। यूज़र ID अगर आपको अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट के लिए जनरेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इन सभी टॉपिक्स पर हम डिटेल चर्चा बाद में करने वाले हैं, ठीक है ना। कॉज लिस्ट बेसिकली क्या है? कोई ऑर्डर आया हुआ है किसी अथॉरिटी का, एडवांस रूलिंग वगैरह, इन सभी को आप इस लिंक से चेक कर सकते हो। सिर्फ एडवांस रूलिंग चेक करनी है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके भी कर सकते हैं। वेरीफाई RFN बेसिकली क्या है? वेरीफाई RFN पर अगर आप चले जाएंगे तो ये बेसिकली जब भी कोई डॉक्यूमेंट किसी ऑफिसर से आपको मिला होता है तो उस पर एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर डला होता है। तो अगर आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेरीफाई RFN पर जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे बढ़ें तो हमने यूज़र सर्विसेज कर लिया, देन वील मूव टू रिफ़ंड। रिफ़ंड बेसिकली क्या होता है कि जब आपने गवर्नमेंट से GST अथॉरिटी से कोई रिफ़ंड लेना है, रिफ़ंड किसी भी तौर पे हो सकता है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, आपका एक्सेस ITC है, आपने रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है, तो बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं यहाँ पर आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो आप उसके लिए रिफ़ंड की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन मूव आपको लॉगिन करने के बाद ही पता करना पड़ेगा। लेकिन आप उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपका रिफ़ंड का स्टेटस जान सकते हैं आपके ARN के थ्रू इस लिंक पर जाकर। ट्रैक एप्लीकेशन, रिफ़ंड पर जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे चले जाइए, आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा। GST पोर्टल बेसिकली जो है उससे हमारे डायरेक्टली लिंक 3 पोर्टल होते हैं। एक होता है GST ई-वे बिल पोर्टल, जहाँ पर आपको जब भी आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं तो आपको एक ई-वे बिल बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट है मूवमेंट के लिए, तो उसका लिंक यहाँ दे रखा है आपको ई-वे बिल सिस्टम। इस पर आप चले जाएंगे तो ई-वे बिल पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद ऐसे हम सेपरेटली देखेंगे अभी। इसके बाद एक होता है हमारा ई-इनवॉइस पोर्टल। ई-इनवॉइस पोर्टल का लिंक यहाँ पर दे रखा है। जब भी आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट है GST की उसको क्रॉस कर देते हैं तो आपको मैंडेटरीली जो भी आप सप्लाई करेंगे उसके लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में इनवॉइस बनाना पड़ता है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ इन द GST लॉज, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एक ई इनवॉइस बनाना होता है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड पोर्टल दे रखा है, वहाँ जाके आप लॉगिन करके अपना ई इनवॉइस बना सकते हैं। तो उसका लिंक यहाँ दे रखा है।
तीसरा पोर्टल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, जहाँ पे आप अपनी रिलेटेड जो कंप्लेंट हैं टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड उनको कर सकते हैं। तो ये सारे पोर्टल थे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट ई वे बिल सिस्टम। तो ये ई वे बिल सिस्टम क्या था कि आपको ई वे बिल पोर्टल का लिंक यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ई वे बिल पोर्टल से सबसे पहले ई वे बिल से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, और यहीं इसी लिंक में फर्दर आपको ई वे बिल पोर्टल पर जंप करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी ई वे बिल सिस्टम पर क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले इसने मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, आपको क्लिक हेयर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल दे दिया। अगर आपको जीएसटी रूल्स जानने हैं ई वे बिल से रिलेटेड तो आप यहाँ से जा सकते हैं। FAQs जानने हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यूज़र मैनुअल चेक करना है तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ई वे बिल से रिलेटेड अगर जानना है तो यहाँ पर ये दे रखी है। जैसे ई वे बिल आपको कब जनरेट करने की नीड होती है, कैसे जनरेट किया जाता है, मोड ऑफ जनरेशन क्या है, उसकी वैलिडिटी, कंटेंट्स ऑफ ई वे बिल क्या होते हैं, ये सारी यहाँ पर उसके रिलेटेड जानकारी दे रखी है। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है, ये लिंक दे रखा है ई वे बिल पोर्टल का यहाँ से, ठीक है ना। वी विल डिस्कस इट लेटर। हाँ, तो इस तरीके से सर्विसेज में हमारा ई वे बिल पोर्शन हो गया। इसके बाद लास्ट है हमारा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जब आप आएंगे तो यहाँ यहाँ पर आकर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको किससे रिलेटेड एप्लीकेशन चेक करनी है, रिफंड या फिर रजिस्ट्रेशन। बेसिकली ये एक कॉमन लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, इसको आपको सेपरेट लिंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन लिंक पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या रेफरेंस नंबर जो होंगे आपके, उनके थ्रू उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्विस टैब हो जाता है हमारा कंप्लीट। लेट्स मूव टू जीएसटी लॉस। जीएसटी लॉ में क्या है, जीएसटी से रिलेटेड स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है डाउनलोड सेक्शन। डाउनलोड सेक्शन में आपको ऑफलाइन टूल्स, जो मैंने बताया था, रिटर्न आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। रिटर्न के साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस भी आप फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो एप्लीकेशंस आप ऑफलाइन फाइल करते हैं उनके लिए ऑफलाइन टूल्स आप यूज़ करते हैं तो वो ऑफलाइन टूल्स यहाँ से मिलेंगे आपको। साथ ही बगल में आपको इसके देखने को मिल रहा होगा जीएसटी स्टैटिस्टिक्स। इसमें जीएसटी रिटर्न्स कितने फाइल हुए, कितना रेवेन्यू जनरेट किया मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, उससे रिलेटेड स्टैट्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्च टैक्स पेयर टैब है। सर्च टैक्स पेयर्स में आप सबसे पहले देख रहे होंगे सर्च बाय GSTIN और UIN। GSTIN क्या होते हैं, जब आप GST रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर जनरेट होता है, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN, ठीक है। इसी तरीके से जो फॉरेन एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स होते हैं उनको UIN अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। तो सर्च बाय GSTN अगर आपको किसी का पता है या फिर UIN पता है तो उसका यूज़ कर सकते आप यहाँ पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय पैन, अगर आपको किसी का पैन कार्ड पता है तो आप चेक करना चाहते हो कि क्या वो GST में रजिस्टर है, तो आप बेसिकली उसका पैन कार्ड मेंशन करके यहाँ से उससे GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिनेरियोज़ में ऑफिसर टेम्परेरी ID इशू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑफिसर को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का GST में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था बट उसने GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, तो उस सिनेरियो में वो टेम्परेरी ID जनरेट कर देते हैं। तो उस टेम्परेरी ID के द्वारा अगर आप इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो इस टैब पर चले जाएंगे। अगर मुझे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के बारे में जानना है तो मैं इस टैब पर आके उनका GSTN मेंशन करके वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प एंड टैक्स पेयर्स फैसिलिटी। हेल्प एंड टैक्स पेयर्स फैसिलिटी में वही सिस्टम रिक्वायरमेंट, GST टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पर आपको टेक्स्ट और वीडियो फॉर्मेट्स में आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ये ई-इनवॉइस पोर्टल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार लिंक पर क्लिक करके देखते हैं, ये हमें डायरेक्ट जंप करा देता है GST ई-इनवॉइस पोर्टल पे। ई-इनवॉइस कैसे बनाना है, ई-इनवॉइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ई-इनवॉइस पोर्टल पर मिल जाती है, ठीक है ना। इसको हम सेपरेटली देखने वाले हैं। ये उस बटन पे जब हमने प्रेस किया तो ई-इनवॉइस पोर्टल पे उसने हमें जंप करा दिया। बैक चलते हैं। यस, इनवॉइस के बाद बात करते हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स। न्यूज़ एंड अपडेट्स जो हमने होम टैब पर देखा था
आप लेफ्ट हैंड साइड पर जब स्क्रॉल डाउन करके अपन देख रहे थे जीएसटी से रिलेटेड जो रिसेंट चेंजेस हैं, टेक्निकल हेल्प जो आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरव्यू कंप्लीट होता है हमारे जीएसटी पोर्टल का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली बाकी सभी पोर्टल्स को भी, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। बाय बाय।